देखिए आज हम सयुग्मन या फिर सेनगैमी के बारे में जानेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देखिए। तो देखिए, जब परागकण यहाँ आता है तो इससे दो नरयुग्मक निकलते हैं तथा एक नरयुग्मक किससे, अंड कोशिका से मिल जाता है। इसी अंड कोशिका को मादा युग्मक कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जब एक नरयुग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो भ्रूण का निर्माण करता है तथा यह भ्रूण कैसा होता है, द्विगुणित होता है, क्योंकि यहाँ पर दो केंद्रक हैं। और भ्रूण जो होता है ये कैसा होता है, द्विगुणित तथा 2n हम इसको कह सकते हैं। और इस प्रक्रिया को सयुग्मन कहते हैं। आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सयुग्मन जब परागकण का एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है तो इसे सयुग्मन कहते हैं। सयुग्मन से बना भ्रूण द्विगुणित होता है, यानी कि इसमें जो केंद्रक होते हैं वो दो होते हैं। आइए अब देखते हैं त्रिसमेकन या भ्रूणपोष किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में एंडोस्पर्म कहते हैं। जब परागकण का एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है तथा यह केंद्रक विकसित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। भ्रूणपोष त्रिगुणित 3n होता है। भ्रूणपोष का मुख्य कार्य विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देने का होता है। आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए, एक नर युग्मक तो अंड कोशिका से मिलता है और भ्रूण का निर्माण करता है, लेकिन एक नर युग्मक कहाँ मिलता है, ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है ये कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। इसको इंग्लिश में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, या फिर इन शॉर्ट PEN कहा जाता है। और इस प्रक्रिया का कि नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से आकर मिलता है, इस प्रक्रिया को त्रिसमेकन कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए त्रिसमेकन किसे कहते हैं। आइए अब द्विनिषेचन के बारे में जानते हैं। इंग्लिश में इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो लिखा है, आवृतबीजी पुष्पों में परागकण में निर्मित दोनों नर युग्मक जब भ्रूणकोश में पहुंचते हैं तो एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से निषेचित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है तथा दूसरा नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। ऐसे में एक ही भ्रूणकोश में दो जगह निषेचन होता है जिसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। तो आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं कि देखिए, जब परागकण से दोनों नर युग्मक इस भ्रूण कोश में पहुंचते हैं तो एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है और प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है और दूसरा नर युग्मक इस अंड कोशिका से मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है। यह भ्रूण पोष इस विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो देखिए, एक ही पुष्प में, ये आवृतबीजी पुष्प का एक चित्र है, तो एक ही पुष्प में दो बार निषेचन होता है। एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से मिल रहा है और एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिल रहा है, तो इसी को कहते हैं द्विनिषेचन। ठीक है, यह आवृतबीजी पुष्पों का लक्षण होता है कि एक ही पुष्प में क्या होता है, दो जगह निषेचन होता है। ठीक है, तो आप द्विनिषेचन की इस डेफिनेशन को अच्छे से लिख कर याद कर लीजिए।